एक बार यूनिट 1 की थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ट्री। ट्री एक डेटा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है which is used to represent and organize data in a way that it is used easy to navigate and search, कि हम डेटा को easily navigate या search कर सकें. It is a collection of nodes that are connected by edges and has a hierarchical relationship between two nodes. ये होते हैं हमारे edges और दो नोड के बीच में जो hierarchical रिलेशन बन रहा है, इन तीन चीज़ों की वजह से एक ट्री क्रिएट होता है. द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री इज कॉल्ड रूट. जैसे ये एक किस्म से आदि मानव है, इसके नीचे ही इसके बच्चे आए हैं. एंड द नोड बिलो इट आर कॉल्ड चाइल्ड नोड्स. ये सारे इसके चाइल्ड नोड है. ईच नोड कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड नोड्स एंड दीज नोड्स. अब इसने कहा है कि मल्टीपल चाइल्ड नोड हो सकते हैं एक नोड के, बट हमें ये याद रखना है कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम बाइनरी ट्री की बात करेंगे तो बाइनरी ट्री के अंदर मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड होंगे. जैसे मैं एक बार ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ए जो है रूट है, ए टू सी को जो ये लाइन कनेक्ट कर रही है इसको कहते हैं एज. और जैसे हम देख सकते हैं बी जो है ए का चाइल्ड है बट डी का पेरेंट है. पेरेंट नोड कौन सा होता है? इसका एक एंसेस्टर जो उससे पिछले वाला नोड है, इसको हम कहते हैं या तो पेरेंट नोड या फिर एंसेस्टर. और बी का डी क्या लगेगा? चाइल्ड या फिर डिसेंडेंट. और डी एंड ई क्या है? सिबलिंग्स, क्योंकि ये एक ही पेरेंट नोड से आए हैं. सिमिलरली दीज. एंड ये बात याद रखनी है, जो लास्ट नोड्स होते हैं इनको हम लीफ नोड भी कहते हैं. ए को हम रूट नोड कहेंगे, ये होते हैं लीफ नोड. अब हम ट्रीज़ की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे. रूट नोड मैंने अभी आपको बताया, जो टॉप मोस्ट नोड होता है हायरार्की के अंदर और जिसका कोई भी पेरेंट नोड ना हो उसे रूट नोड कहते हैं. पेरेंट नोड की हमने लास्ट डायग्राम में वो भी डिस्कस कर लिया है. किसी भी चाइल्ड नोड का प्रीडेसर, उसका एंसेस्टर क्या होता है? पेरेंट नोड. चाइल्ड नोड जैसे मैं बता देता हूँ, ए है, ये एक मैंने ट्री क्रिएट कर लिया है फिर से आपको समझाने के लिए. ये जो है हमारा रूट है. अब रूट का चाइल्ड होगा डी. ठीक है, ये हो गया. डी किसका चाइल्ड है? ए का. और अगर मैं डी के एस्पेक्ट से देखूं तो ए उसका क्या होगा? पेरेंट. और अब मैं इसके नीचे फर्दर क्रिएट कर देता हूँ नोड्स, जैसे ई एफ. तो हम देख सकते हैं अब जो डी है ना वो ई और एफ का पेरेंट भी है और ये लीफ नोड क्रिएट हो गया. अब देखो डी दो काम कर रहा है, ए का चाइल्ड भी है और ई और एफ का पेरेंट्स भी है. तो नोड्स के एक्सपेक्ट से हम देखेंगे कि कौन सा नोड क्या फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है. चाइल्ड नोड समझ आ गया हमें, पेरेंट नोड और रूट नोड. लीफ नोड मैंने बताया था, लीफ नोड को हम एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं. जो लास्ट नोड होता है उसको कहते हैं लीफ नोड. इसके बाद कोई भी नोड इसके पास नहीं है. सिबलिंग्स ई एंड एफ सिबलिंग्स हैं क्योंकि एक ही पेरेंट के चाइल्ड है. एंसेस्टर एंड प्रीडेसर मैंने बता ही दिया. ई का एंसेस्टर कौन होगा? डी. बट ई के पास कोई भी प्रीडेसर नहीं है. ये जेन जी है, इसका कोई प्रीडेसर अभी तक आया ही नहीं. बट डी का एंसेस्टर ए है. ए के पास उसका एक प्रीडेसर है. कौन है वो? डी. प्रीडेसर को हम डिसेंडेंट्स भी कह देते हैं. प्रीडेसर नोड्स क्या होते हैं? मैंने ये क्रिएट करा है. चाइल्ड और पेरेंट के हिसाब से ही समझा दूँ हमें. ए बी सी डी. अब ये देखो ए का प्रीडेसर, ए का कोई प्रीडेसर है? बिल्कुल नहीं है.
बट बी का प्रीडेसेसर है ना ए। प्रीडेसेसर मतलब उससे प्रीवियस वाला नोड जिससे वो आया है, उसका पेरेंट नोड। बी का प्रीडेसेसर ए, सी का प्रीडेसेसर बी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीडेसेसर का मतलब होता है पेरेंट नोड, उस नोड का पेरेंट नोड। तो हम इधर से दो बात पता लगी कि रूट नोड का कोई भी प्रीडेसेसर या एंसेस्टर नहीं होता, बट जो उसके सब रूट्स होते हैं उनका होता है। ऐसे ही डिसेंडेंट को हम देखेंगे। डिसेंडेंट या सक्सेसर, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, डिसेंडेंट मतलब आने वाली पीढ़ी। ए से बी आया, बी से सी आया, तो ए का डिसेंडेंट या सक्सेसर कौन हुआ? बी। बी का सी। बट सी का कोई सक्सेसर नहीं है क्योंकि ये जेन ज़ी की औलाद है भाई, अभी तक इनके आए ही नहीं आगे के प्रोडक्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं लीफ नोड का कोई भी डिसेंडेंट या सक्सेसर नहीं होता, बट रूट नोड या पेरेंट्स नोड का हो सकता है। इंटरनल नोड कुछ नहीं होते लीफ नोड्स के अलावा। जो ये बीच में नोड्स आ जाते हैं ना हमारे, जैसे ये 4 लीफ नोड हो गए, बट ये जो बीच के नोड्स हैं ना, इनको कह देते हैं इंटरनल नोड। लेवल ऑफ अ ट्री क्या होता है? हम जैसे इंडेक्स में हमें पता है 0 से शुरू करते हैं, तो इसमें भी लेवल 0 से शुरू होते हैं। अगर 1 2 3 है तो इसका लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2। हाइट ऑफ अ ट्री क्या होती है? उतनी जितनी लेवल्स हैं, मैक्सिमम लेवल्स को हम कह देते हैं हाइट ऑफ अ ट्री।